বাড়ছে ফুসফুসের সমস্যা, বাড়ছে শ্বাসের সমস্যা। চেন্নাই অ্যাপোলো প্রেজেন্টস ডাক্তারবাবু কি বলছেন? ब्रेथलेसनेस कई कारण की वजह से हो सकता है, ऑफ विच लंग्स प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। For long run, our lungs will be suffering by this pollution. आप एक दिन आप दिल्ली में रहें, वो 20 सिगरेट पीने की समझ लो। 40 to 60% ऑफ पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो स्मोकिंग ही नहीं है और सीओपीडी डेवलप हो जाता है उनका। फिजिकल फिटनेस और लंग्स फिटनेस, आपकी डाइट बैलेंस में जितना एक्सरसाइज करना चाहिए हम एक्सरसाइज कराते हैं, हमारा नींद पूरा है, हम स्ट्रेस फ्री रहें। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। वो लंग्स में थोड़ा पानी भी आ जाता है, वो रिकरिंग होता है। We don't see the longer picture. People see the acute episodes. You should do lung function test and should evaluate yourself for sinus problems. लंग कैंसर जो होता है इसका तो कोई प्रायर सिम्टम्स होगा, रेड फ्लैग्स। खांसी की कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर दे शुड सस्पेक्ट दैट देयर इज समथिंग न्यू प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली ओनली 2 out of 10 patients we can pick up in the early stages. चेन्नई अपोलो में ऐसा लंग्स ट्रांसप्लांट कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कैसे हो रहा है? Some of my patients at the end of a year are climbing mountains and and participating in Olympics. আমরা প্রতিদিন প্রায় 20 থেকে 25,000 বার শ্বাস নিই, কিন্তু আমরা কি ভাবি শ্বাস নিচ্ছি বা নেব? সমস্যা না হলে ভাবি না, কিন্তু যদি সমস্যা হয় একটু বাতাসের জন্য প্রাণ হাঁকপাক করে। আমাদের শহরের বাতাস দ্রুত বদলাচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা। বাড়ছে ফুসফুসের সমস্যা, বাড়ছে শ্বাসের সমস্যা। চেন্নাই অ্যাপোলো প্রেজেন্টস ডাক্তারবাবু কি বলছেন? দ্য ওয়ার্ল্ড আরোগ্যর আজকের নতুন পডকাস্টে আমি তিয়াস এবং এই নিয়েই কথা বলবো। আমার সঙ্গে রয়েছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট এবং স্লিপ মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডক্টর শ্রীনিবাসা রাজাগোপালা। ওয়েলকাম ডক্টর। Thank you. So nowadays we often see that people getting breathlessness after just climbing 2 or 3 floors by stairs like that. ऐसा जब होता है तो हमारा लंग्स क्या कह रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है? तो देखिए, अभी ब्रेथलेसनेस मतलब उसमें ये लंग्स की बीमारी के एक सिम्टम है, बट सिर्फ लंग का नहीं है। सो ब्रेथलेसनेस कई चीज़ें की वजह से हो सकता है। एक तो लंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, दूसरा हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, तीसरा किसी को ब्लड कम है, अनीमिया है, उनकी वजह से भी हो सकता है। किसी और बीमारी की बहुत थक गए हैं, बॉडी वेट लॉस हो गया है या वीक हो गए हैं, उनकी ब्रेथलेसनेस होता है। इसको डीकंडीशनिंग कहते हैं। तो ये मतलब बॉडी इतना वीक हो गया दैट आप नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उसको ब्रेन ब्रेथलेसनेस करके समझता है। तो ब्रेथलेसनेस कई कारण की वजह से हो सकता है, ऑफ विच लंग्स प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है बहुत। सो एनी ब्रेथलेसनेस दैट इज़ न्यू, मतलब ये इसको इम्पॉर्टेंट है, ये सिग्नल आपको बॉडी में दे रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको आप अभी टाइम है देखने के लिए। Sir, nowadays pollution is a part of our city life, right? बढ़ते ही जा रहा है, तो इसके रोकने के तो अभी तक कोई उतना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में थोड़ा बहुत मास्क है, ऐसा वगैरह है। For long run, our lungs will be suffering by this pollution. दिल्ली में अभी जितना पोल्यूशन है, स्पेशली कोल्ड सीजन में, आप एक दिन आप दिल्ली में रहें, वो 20 सिगरेट पीने की समझ लो आप। मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज़ जैसे अभी कोलकाता या चेन्नई में आप एक दिन रहे वो 4 to 10 सिगरेट्स पीना इक्वलेंट है। इतना पोल्यूशन है लंग्स में। जितना यू आर व्हाट यू ईट वो सब हम जानते हैं, बट वी आर ऑल्सो व्हाट यू ब्रीथ। जो आप ब्रीथ अंदर ले रहे हैं सांस, उसमें जितना इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। जितना इन्फेक्शन पोल्यूशन है, आयरन में पार्टिकल्स है, वो अंदर जाके लंग्स की जो लाइनिंग है उसको डैमेज हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म में ये रिपीटेड एक्सपोजर इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग। सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करके बीमारी है, वो डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years, 20 years. तो आफ्टर स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन बोथ आउटडोर एज वेल एज इंडोर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ COPD in place like India, developing country like India. आजकल ना अभी 40 to 60% ऑफ पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो स्मोकिंग ही नहीं है और COPD डेवलप हो जाता है उनका। सो दिस इज एन ऑनगोइंग एपिडेमिक दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। एक तो वो है। बियॉन्ड COPD जो पार्टिकल्स है, इसमें कई तरीक़ा के पार्टिकल्स है। एक लार्ज पार्टिकल्स होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वो सब, ये सब अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, आई इचिंग, कॉफ, वो सब उसकी वजह से होता है। दूसरा फाइन पार्टिकल्स PM 2.5
कहते हैं, वो बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो लंग के अंदर डीपली पेनेट्रेट होकर डीप पार्ट्स ऑफ द लंग को जाता है। तो ये डीप पार्टिकल्स कई बार लंग्स के एल्वियोलस जो गैस एक्सचेंज पार्ट्स उसको भी क्रॉस करके ब्लड में चला जाता है। और डीप पार्ट्स जब पेनेट्रेट होता है और रिपीटेडली, ये लंग कैंसर का रिस्क भी हो जाता है इसकी वजह से। सो आजकल अगेन 50% ऑफ लंग कैंसर्स वी आर सीइंग मोर एंड मोर इन वीमेन, नॉन स्मोकर्स, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से। सेकेंड, ये जब ये लंग की बात भी ये बावजूद ये पार्टिकल्स अंदर ब्लड में पेनेट्रेट हो जाता है, फिर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक का भी रिस्क हो जाता है। सो बियॉन्ड सिर्फ लंग डिजीज, वी हैव टू नो वेक अप दैट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ स्पैन एंड कॉजिंग लॉट ऑफ डिजीज। किसी किसी आदमी का ना नींद में जब रहते हैं, स्लीप में वो सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, तो स्नोर करते हैं वो, तो कभी कभी इसको स्लीप एपनिया भी हम बोलते हैं। और कभी कभी दिखाई देते हैं वो जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बंद भी हो जाता है, लगता है देख के कि बंद हो गया। तो नींद के अंदर ये जो प्रॉब्लम होता है, इसका कारण क्या है? ये सिम्टम्स है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे आपने बताया। एपनिया मतलब क्या है? सांस नहीं ले रहे हैं या सांस ले रहे हैं वो अंदर नहीं जा रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया मतलब ब्लॉक हो रहा है, सांस नहीं ले रहे हैं, वो एपनिया होता है। तो ये क्यों होता है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे में, मोस्ट लाइकली अपर एयरवे में ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये कई कारण की वजह से हो सकता है, मोस्टली ये वेट की वजह से। ये फैट डिपॉजिशन बैक ऑफ द टंग डिपॉजिट हो जाता है और नेक स्पेस शॉर्ट हो जाता है। और किसी किसी का मैकेनिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये थोड़ा सा जॉ पीछे है और स्पेस उसकी कमी है, वैसे उनको वेट गेन की वजह से और स्पेस कम हो जाता है। और नींद में जब है उनकी ब्रेन टोन जब कम हो जाता है स्लीप में, वो पूरा स्पेस कोलैप्स हो जाता है और सांस लेने में हवा अंदर नहीं घुसता है। हवा नहीं घुसता है तो मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है ब्लड में, फिर वो ब्रेन का एक्टिवेशन हो जाता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन कमी है भैया, अब उठ जाओ करके। तो वो उनकी पता भी नहीं रहता है, वो उठ जाते हैं, फिर ऑक्सीजन 100% नॉर्मल हो जाता है, फिर नींद में चले जाते हैं, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाता है। कई बार इतना सीवियर होता है वो 1 मिनट में 2 बार भी ऐसे हो जाते हैं। हाँ। तो आप देख लो, किसी कंप्यूटर को आप एक मिनट को 2 बार ऑन करके ऑफ करेंगे, वो कंप्यूटर का क्या होगा? सेम हालत अब हमारा ब्रेन का भी हो जाता है। सो ये ऑन ऑफ मतलब ये पूरा नींद नहीं होता है, फिर नेक्स्ट डे रेस्टोरेटिव इफेक्ट ऑफ स्लीप नहीं होता है, तो फिर नेक्स्ट डे पूरा नींद सा रहता है, स्लीपी सा रहता है। और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स का प्रोन, जैसे ड्राइवर्स हैं उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी फैक्ट्री में है उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो दैट इज जिसको हम मेंटली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं हमारा वर्क में। एंड ये शॉर्ट टर्म की इफेक्ट्स है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, इन्फेक्शंस की रिस्क ज़्यादा होता है, ऑटो इम्यून रिस्क डिजीजेस का हो जाता है, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है। सो स्लीप एपनिया मतलब सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो हम बिना सिंपल स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का कम्युनिटी में कैसे डिफरेंशिएट करें? सो जैसे आपने बताया, सांस नहीं ले रहे हैं, सांस बंद हो जाती है, नॉट ओनली स्नोरिंग, आप स्नोरिंग में बीच में सांस नहीं ले रहे हैं या सांस बंद हो जाता है और अचानक खुल जाता है नींद और बैठ जाते हैं। कई बार ये सांस चढ़ने की वजह से उठ जाते हैं, या सुबह उठने से नींद पूरा नहीं रहता है और दोपहर को खाना खाने के बाद या कोई फ्री में रहते हैं उस वक्त नींद सा है उनकी, नींद है तो फिर एपनिया चल रहा है, या सुबह उठने के बाद सिर दर्द हो रहा है उनका, मतलब ये एपनिया की प्रॉब्लम है। ये रात को कई बार उठ जाते हैं स्पेशली यूरिन पास करने के लिए, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर फॉर स्लीप एपनिया। ये सब सिम्टम्स हैं। इसके बिना सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप्स भी हैं जिसकी हाइपरटेंशन है, वो 2-3 दवाएं ज़रूरत पड़ रहा है, स्पेशली लेस देन 40 ईयर्स 45 ईयर्स, उनकी ये स्लीप एपनिया सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इनकी इस एज ग्रुप में। सर, कोई आदमी जिम में बहुत वेट उठा लेते हैं, बहुत फिट रहते हैं, फिजिकली फिट दिखता है और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब भी कोई भागना दौड़ने का काम आता है तब ब्रेथलेसनेस उसका भी होता है। तो ये जो फिजिकल फिटनेस और लंग्स फिटनेस दोनों के बीच में गैप रह जाता है, ये क्यों होता है? तो 2 चीज़ें, एक तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल, दूसरा है फिटनेस। तो तब हम हेल्थी लाइफस्टाइल मतलब उसमें हम सब कुछ बैलेंस में चल रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस में है, आप जितना एक्सरसाइज करना चाहिए हम एक्सरसाइज कराते हैं, हमारा नींद पूरा है एंड हम स्ट्रेस फ्री रहें, ये 4 कंपोनेंट्स हैं हम बैलेंस लाइफस्टाइल में ना। तो इसमें नहीं, इसका मतलब नहीं है आप बैलेंस लाइफस्टाइल में आप मसल्स बिल्ड करते हो, बट
आप बैलेंस में हो, यू आर डूइंग टेकिंग ओनली एडिक्वेट डाइट, ना तो आप ओवर ईट कर रहे हो या अंडर ईट कर रहे हो, योर बॉडी मास इज फाइन, आप एक्सरसाइज जितना आप करना चाहिए उतना कर रहे हैं, यू आर स्लीपिंग वेल एंड यू आर रेस्टरेटिंग एंड यू आर हैविंग नो स्ट्रेस, सो ऑल ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स जिसकी वो बॉडी फिटनेस पे लगे रहते हैं, दे ऑफन ओनली फोकस ऑन मसल स्ट्रेंथ। तो उनकी मसल्स बहुत अच्छे हैं, बट अंदर ऑर्गन्स कई बार ना, जैसे दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, दे मे बी यूजिंग स्टीरॉइड्स टू पुट मसल्स, और उनकी मतलब डाइट लॉपसाइडेड है या पूरा नींद नहीं है, देन दे मे बी हैविंग सर्टन अदर प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ऑल। सो इट इज important to have balance in life, or not necessarily the saying, or lot of cultures we have a saying, anything in excess is a poison. Right. So everything in life is balance, and like Buddha told us 500 years ago, the middle path is the best. राइट सर, अभी बहुत लोगों को ना काफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है, बार बार आता है जाता है, कभी कभी वो लंग्स में थोड़ा पानी भी आ जाता है, देखते हैं न्यूमोनिया का फर्स्ट स्टेज और ऐसा कुछ भी, थोड़ा नेबुलाइज कर लिया, थोड़ा इनहेलर ले लिया, ठीक हो गया, लेकिन वो रिकरिंग होता है, बार बार घूम के आते हैं, तो लोग कहते हैं सीजनल है, वायरल है। ऐसा अगर किसी का होता है, स्पेशली बार बार पानी भर जाना, ये क्या कोई सीरियस सिम्टम है लंग के लिए? सीरियस सिम्टम्स हो सकता है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो किसी किसी की स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट्स लाइक कलकत्ता और चेन्नई, तो इसमें लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड लॉट ऑफ एलर्जेंस आर देयर। तो अब अर्बनाइजेशन में क्या होता है, एलर्जी, एटोपी भी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। एटोपी मतलब ये साइनसिस में एलर्जी, लंग्स में एलर्जी, स्किन एलर्जीज, ये सब कॉमन। सो इतना कॉमन है, ऑलमोस्ट 12% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 1 in 5 to 1 in 6 कैन हैव एलर्जीज। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, जब स्पेशली साइनस में एलर्जी है, जब आप एक्सपोज हो जाते हो एलर्जेंस को, पोलन हो सकता है या सीजनल एलर्जेंस हो सकता है, ये जब आप एक्सपोज हो जाते हो, नाक में पानी गिरता है, कॉफ हो जाता है, गला बंद रहता है, तो ये स्टार्टिंग होती है। सिमिलरली अर्बन एनवायरनमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं, हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हैं, अब शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वो वहाँ पे काशी करते हैं, तो यू ईजिली पिकअप इन्फेक्शंस एज वेल। ये दोनों इंटरेक्शन होता है। किसी का एलर्जी है, वो एयरवेज वैसे इन्फ्लेम्ड रहता है, वो अभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वो वायरल इन्फेक्शन आराम से अंदर घुस जाता है, बिकॉज द एयरवेज आर ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड एंड ओपन, तो फटाफट इन्फेक्शन पिकअप हो जाता है। जैसे नॉर्मली आपको वो नहीं है, तो इन्फेक्शन का रेसिस्टेंस होता है, वो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा है, जब ये वायरस अंदर घुसता है, उसकी असर है, उसके असर के बाद भी वो ये एलर्जी की कैस्केड ट्रिगर हो जाता है। सो एलर्जी भी कैस्केड ट्रिगर रिकरिंग हो जाता है, तो फिर प्रोलॉन्ग्ड कफ, एक तो वायरल में 7 दिन में ठीक हो जाता है, बट वो एलर्जी कॉम्पोनेंट की वजह से 1 महीने काशी करते हैं, तो और ये कैस्केड ऐसे चलते रहता है, स्पेशली इन सीजन्स। सो ये सीजन्स की ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, बट जब ये इतना सीवियर है, वो लोअर एयरवेज में भी असर हो जाता है, माइल्ड ब्रोंकाइटिस का सिम्टम्स हो जाता है, कई बार फुल ब्लोन आस्थमा की पिक्चर भी हो जाते हैं, तो तब वो वीजिंग का है और इनहेलर लेते हैं। बट हमारा है ना, वी डोंट सी द लॉन्गर पिक्चर, पीपल सी द एक्यूट एपिसोड्स। तो जब ये ऐसे 1 बार या 2 बार हो रहा है, वी शुड एवेलुएट आवरसेल्व्स फॉर साइनस प्रॉब्लम्स एंड फॉर आस्थमा। ये सिम्टम्स, आस्थमा मतलब ऐसे नहीं है आपको 24 घंटे सांस चढ़ना जरूरत है, कहीं जस्ट माइल्ड वीजिंग, इट कैन बी ओनली ऑन हेवी एक्सरसाइज और इट कैन बी ऑन ओनली पर्टिकुलर एक्टिविटी, नीड नॉट बी ऑल द टाइम, यू नीड नॉट हैव कॉफ, यू नीड नॉट बी ऑन इनहेलर ऑल द टाइम, यू कैन जस्ट हैव माइल्ड आस्थमा और सीजनल आस्थमा एज वेल। तो ये हम लंग फंक्शन टेस्ट कराना चाहते हैं, मीन्स आइडियली दैट इज द रिकमेंडेशन, यू शुड डू लंग फंक्शन टेस्ट एंड शुड evaluate yourself for sinus problems, and the way to treat it is to see what is the allergen, but also to make sure that you are not having repeated episodes को पहले बंद कराने के लिए उसके कोई कंट्रोलर्स चाहिए, और 6 महीने में या 1 साल में कोई एपिसोड नहीं है, देन इन ट्रीटमेंट का विथड्रॉ करके देखना चाहिए। एंड सीजनल एपिसोड्स जिसको है, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह अप्रोप्रिएटली रेकमेंड करते हैं उसके हिसाब से। सर, लंग्स का जो सब प्रॉब्लम होता है, एक सुन के हमें सबसे डर जो लगता है लंग कैंसर, लाइक लास्ट स्टेज लाइक सिन। तो लंग कैंसर जो होता है, इसका तो कोई प्रायर सिम्टम्स होगा, रेड फ्लैग्स रहेगा जो पहचान के हम सतर्क हो सकते हैं, तो वो रेड फ्लैग्स क्या है? सो जनरली लंग कैंसर कई बार अनफॉर्चुनेटली अर्ली सिम्टम्स नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं, बट किसी समटाइम्स अर्ली सिम्टम्स हो सकता है, क्योंकि ये लंग्स की जो अंदर स्पेस है, वो आधा टेनिस ग्राउंड के अंदर स्पेस अंदर है, क्योंकि तभी ये लंग्स की हवा में ऑक्सीजन निकाल के ब्लड में मिक्स कर सकते हैं। तो हाफ अ टेनिस ग्राउंड में जब है स्पेस, उसमें एक नीडल पॉइंट का ट्यूमर बन जाता है, उसमें सिम्टम्स नहीं बनता है। बट समटाइम्स फॉर्चुनेटली ये एयरवे ट्यूब्स में जब कैंसर
शुरू होता है, फिर ये खांसी के चेंजेस, मतलब क्रॉनिक काफ किसका है स्मोकिंग वजह से, अभी ये कैरेक्टर खांसी की कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर दे शुड सस्पेक्ट that there is something new problem, especially lung cancer, जिसी की कई बार खांसी करके ब्लड आ जाता है, then they should suspect that इनकी है, और इनकी कोई weight loss है या appetite suddenly कम हो रहा है, then these are the symptoms. Sometimes chest pain हो जाता है because of fluid formation कैंसर की वजह से, that also should be a symptom for this thing. Unfortunately, only 2 out of 10 patients we can pick up in the early stages. 8 out of 10 we only pick up when they are stage 3 or 4, unfortunately. सर ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, उसके अंदर अभी नहीं जाना, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि लंग्स ट्रांसप्लांट जो हम सुनता है ये हाईएस्ट लेवल का ट्रीटमेंट का जो फॉर्म होता है, तो चेन्नई अपोलो में ऐसा लंग्स ट्रांसप्लांट कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा अगर आप बताइए तो। सो जनरली हम चाहते हैं जो जितना भी बीमारी है उसको जल्दी पकड़ लें। जैसे आप कैंसर के बारे में पूछें तो उसका मैं बता रहा था, उसमें अर्ली स्टेज में नहीं पिकअप कर सकते हैं। फिर उसकी कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह टूल्स हैं, जैसे हेवी स्मोकर्स है उनको सीटी करा लें एनुअली, उस टाइप का प्रोग्राम्स है, उसको जल्दी अर्ली बीमारी पकड़ें। जल्दी पकड़ने में क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी बढ़ने में। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स ये कई बीमारी को हम अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ पाते हैं, या बीमारी ऐसे है वो प्रोग्रेस हो जाते हैं डिस्पाइट मैक्सिमल ट्रीटमेंट्स। मोस्ट कॉमनली इसमें 4 टाइप्स की बीमारी हैं जिसको हम सिवियर क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो जाता है। इसमें मोस्ट कॉमनली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हम कहते हैं, जिसको लंग्स सिकुड़ने वाला बीमारी। तो ये कई कारण की वजह से हो सकता है, जैसे अंदरूनी बीमारी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कई ड्रग्स की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या ऑक्सीजन एक्सपोजर एंड हाइपरसेंसिटिव न्यूमैटिस की वजह से हो सकता है, कई बार ऑक्यूपेशन की वजह से भी समटाइम्स ये सब हो जाता है। बट बियॉन्ड दिस, ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस करके एक बीमारी है, वो लंग्स सिकुड़ने, प्राइमरी इज अ डिजीज ऑफ एजिंग, जिसको भी एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, इसके वजह से बियॉन्ड 60 to 65 ईयर्स लंग्स की जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, अनफाइब्रोस हो जाता है। दिस अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाता है। विद टाइम जितना सिकुड़ना वो बढ़ता है, डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट्स दैट वी हैव। तो जब उस स्टेज हो जाता है दैट ये लंग्स फेल हो जाता है और हमारा ऑक्सीजन का डिपेंडेंस है, फिर आगे भी बीमारी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन आपको ज़रूरत पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लंग्स डैमेज हो चुका है। तो बाकी जो 20% है वो भी खराब होने के पहले हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना है। ये सोचने के और करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले पेशेंट्स की एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर हम उनका फाइनेंसेस वगैरह वो अरेंज करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे ट्रांसप्लांट सेंटर में, और फिर वो मैच करेंगे ऑर्गन को। इसमें यूजुअली मतलब आप लास्ट मिनट में आप सोचते हैं, ये नहीं हो पाता है। तो जनरली वी शुड प्लान समथिंग लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर द पेशेंट विल रीच अ वेरी एडवांस स्टेज। ट्रांसप्लांट जब करना चाहिए व्हेन द पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन एंड एबल टू वॉक। हम उस स्टेज में करेंगे, वी यूजुअली विल हैव वेरी गुड आउटकम्स। जनरली इन दिस स्टेज वी विल हैव अ 90% 1 year at least. Most of our patients, 9 out of 10 at the end of 1 year will be able to walk without oxygen and join and do their normal work. Some of my patients at the end of a year are climbing mountains and and participating in Olympics. That's fantastic. Transplant Olympics. Yeah. But almost 7 out of 10 have joined back work at the end of 4 months. And beyond that, वो lifelong जो medication है वो continue करेंगे, और periodically उनकी 4 monthly once और या 3 monthly once beyond the first year वो टेस्ट करते रहेंगे, और लंग्स को कंडीशन क्या है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि हल्का एडजस्टमेंट से वो पहले करेंगे, we will be able to keep the lungs healthy for a long term. Checkup is very important. Very important. जो ऐसे कर रहे हैं, देयर इज नो अपर लिमिट, इतना साल रह सकते हैं, इतना साल जी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। यू कैन कीप दोस लंग्स, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स 35 years आफ्टर द लंग ट्रांसप्लांट एज वेल। सो आप ये थोड़ा सा वो रेसिपिएंट डोनर का मैचिंग है, बट ऑल्सो हाउ वेल यू टेक केयर ऑफ द लंग्स आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो देयर इज नो फिक्सड दिस, बट एटलीस्ट 50% एट द एंड ऑफ 10 years कैन डू वेल आफ्टर लंग ट्रांसप्लांट। हम जो ट्रांसप्लांट जब करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दोस पेशेंट्स विल नॉट इवन सर्वाइव अ ईयर। Right. So after transplant, 50% can still do well, normal without oxygen, and their entire life beyond 10 years as well. So lung transplant certainly is a good option for people with very severe lung problems. And at the moment, Chennai Apollo mein we are at about 3 lung transplants, about 1 to 2 heart transplants per month. And we have donations in South India are quite large. So we have about 30 donations at least in a month. Certainly we are looking forward to increasing our transplants. Who are looking the episode today, suppose
वो आज से ही लंग्स का केयर करना चाहते हैं, जैसे कि उनको ट्रांसप्लांट तक नहीं जाना है, उन लोगों के लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? A balanced diet, good exercise, and attention to symptoms, and paying attention, especially during the season, for appropriate vaccinations, and in case of any respiratory outbreak, making sure that your hand hygiene and social distancing is good. So these 5 tips should keep our lungs in good health. থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর। Thank you. শ্বাস নেওয়া মানে শুধু বেঁচে থাকা নয়, শ্বাস নেওয়া মানে স্বস্তিতে বেঁচে থাকা। শ্বাস নেওয়া মানে ফুসফুসের যত্ন নেওয়া, এবং ফুসফুসের যত্ন মানেই দীর্ঘ নিরোগ জীবন পাওয়া। আজকে এই কথাগুলো খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ। এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি আপনাদের দরকার হয়, যোগাযোগ করার দরকার হয়, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এপিসোডটা ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্টে মতামত জানান, অবশ্যই শেয়ার করুন। ততক্ষণ দেখতে থাকুন দ্য ওয়াল, কারণ খবর এখন এখানেই।